हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू लर्न बेसिक हिंदी स्किल विथ मीनाक्षी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा चैनल बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और आपको एक सही राह की तरफ ले जा रहा होगा जिसमें कि आपको हिंदी सीखने, पढ़ने और बोलने में आसानी होगी। जो बेसिक चीज़ें हैं वही सिखा रही हूँ। धीरे धीरे अभी मैं आपको एक लेवल ऊपर लेके जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं पीछे की चीज़ों को हल्का सा पॉइंट करूँगी, आपको बताऊँगी, याद कराऊँगी कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था और अब आपको और आगे क्या पढ़ना है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें थी जो आप लोगों को बिल्कुल जो इसको पढ़ने नहीं आता है वो जब तक नहीं आएगा तो आपको कैसे पढ़ने आएगा। तो इसीलिए मैंने पहले आपको वर्णमाला पढ़ाया था। इसमें हमारे पास बहुत सारे सिलेबस होते हैं जिन सिलेबस के आधार पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ। सिलेबस मीन्स कि किस तरह से आप उस चीज़ को सीख सकते हैं, एक एक सीढ़ी चढ़ सकते हैं। जिसमें कि सबसे पहले आता है आपका वर्णमाला, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। फिर आता है अमात्रिक शब्द, जिसमें कि मात्राएं नहीं होती हैं, जो कि मैंने आपको वो भी करवाया है, जैसे कि फल, नल, चल, बस, ये होती हैं अमात्रिक शब्द। उसके बाद आते हैं मात्रा पे आ जाते हैं, जैसे कि आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ए की मात्रा, छोटा ओ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा, ए की मात्रा, ओ और औ की मात्रा, अंग और अह की मात्रा, जिसको कि हम अनुस्वार कहते हैं, और चंद्रबिंदु। सॉरी, उसमें अनुस्वार तो अंग में हो गया। अह को हम चंद्र बिंदु नहीं कहते हैं, ये जैसा कि आप जानते हैं अनुस्वार और चंद्र बिंदु होता है। ये आप मेरे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। अह जो है उसकी मात्रा तो मतलब अलग ही है, वो अनुस्वार नहीं है। ठीक है। एक उसके बाद आता है हमारा रेफ। रेफ में र का यूज़ हम कैसे करते हैं, जैसे कि कभी कभी हम लोगों ने देखा होगा कि किसी अक्षर के ऊपर से आर र गया है, फिर किसी में देखते हैं नीचे से है, जैसे कि री, ऋषि, वृक्ष, इसमें हम नीचे से, यानी ये पदेन कहा जाता है। इसके बारे में भी हम लोगों ने नॉलेज लिया था, जिसमें कि अगर आपको कुछ भी अगर ऐसा लगता है कि मुझे ये फिर से रिपीट कराने की ज़रूरत है, जैसे रेफ और पदेन, जहाँ तक है इसमें लोगों को मुश्किल आती है कि रेफ और पदेन क्या होता है, कैसा होता है, और उसको पढ़ने में भी लोगों को मुश्किल होती है। तो आपको ये उम्मीद करनी है कि आप जब भी ये पूछेंगे, उसको रिपीट कराने के लिए कहेंगे, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं आपको बिल्कुल कराऊँगी। इसके आगे हम लोगों ने पढ़े थे संयुक्त अक्षर। संयुक्ताक्षर बोलते हैं, मैंने इसको डिवाइड करके संयुक्त अक्षर बोला है। अ जब उधर जाके मिल जाता है तो आ हो जाता है, तो संयुक्त अक्षर, संयुक्ताक्षर वर्ड जो है वो भी हम लोगों ने पढ़े हैं, जिसमें कि दो अक्षर मिलकर बनते हैं। ठीक है, जैसे छत्रज्ञ, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ था कि ये संयुक्ताक्षर कहे जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको कहानियाँ, कविताएं पढ़ाई थी। कविता में जैसे रमन, घर, चल, चढ़, बस, पर, या जो भी एक दो और कविताएं मैंने बोली भी थी और कहा था कि आप उसको सुनिए और सुनकर लिखने की कोशिश कीजिए। कुछ बिना मात्रा वाली कविताएं थी और कुछ मात्राएं वाली कविताएं थी, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं खुद से, गलत ही लिखिए, लिखिए लेकिन, ठीक है, उसको बोलने की कोशिश कीजिए। उसके बाद कहानी। कहानी तो आप कोई भी स्टोरी जिसको आप हिंदी में कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जब आप हिंदी बोलना जान गए तो उसको धीरे धीरे लिखिए। कोई भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं उसको हिंदी में लिखने की कोशिश कीजिए। मैं इतनी सारी चीज़ें बोल रही हूँ, ये हो गई एक तरह से, जो मैंने कहा वही आप लिखिए, कि इन्होंने क्या कहा वही मैं लिखता हूँ या लिखती हूँ, है ना। फिर एक होता है वार्तालाप। अभी हम और आप जो कर रहे हैं वो होता है वार्तालाप, यानी आपस में बातचीत करना। इसको भी मैंने कई बार किया है, ये एक तरह से वार्तालाप ही हो रही है। कोशिश कीजिए अपने सामने कैमरा रख के, शीशे के सामने, आईने के सामने, या मिरर के, मतलब जिसको आप इंग्लिश में मिरर कहते हैं, मिरर के सामने आप खड़े होकर उस चीज़ को बोल सकते हैं और उसको सुनकर लिख सकते हैं कि क्या है। ये हो गया वार्तालाप।
उसके बाद आता है शैक्षिक कहानियाँ। रुकिए, शैक्षिक कहानियाँ जिसमें कि हमें कोई शिक्षा मिलती है या हम किसी को कोई शिक्षा बता रहे होते हैं। बेसिकली ये बच्चों के लिए होता है, पर बड़ों को भी शिक्षा की बहुत ज़रूरत होती है, जैसा कि हम सब जानते हैं। उसके बाद अच्छी अच्छी आदतें, जैसे उन आदतों के बारे में लिखना, बोलना, उन आदतों को अपने अंदर लाना, है ना। और अब इतना हो गया था और इसमें मैं नहीं चाहती कि अब और ज़्यादा टाइम वेस्ट करूं, क्योंकि अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसको किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। उसको जब तक आप लिखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, वो नहीं आएगा। तो कोशिश कीजिए सुनकर, बोलकर लिखने की, और ख़ुद भी बोलिए। तो इसके आगे हम लोग ग्रामर में चल रहे हैं। ग्रामर यानी हिंदी में बोलते हैं व्याकरण। तो व्याकरण में हम जहाँ की एक तरफ पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इधर चलेंगे, वहीं हम एक वचन, बहुवचन क्या होता है, कैसा होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पर कुछ वर्कशीट मैंने बनाई हुई है, एक एक अभ्यास के लिए मैंने बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, कि उस अभ्यास को आप देखकर अपने कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपका अभ्यास हो सके, यानी कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए देखते हैं कि वो अभ्यास क्या है और आपको किस तरह से लिखकर क्या करना है उसमें। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है ज जोड़ कर नए शब्द लिखो। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है जो, देखिए इसको आप खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए। जोड़ कर नए शब्द लिखो, यानी कि यहाँ लिखा हुआ है फ और यहाँ लिखा हुआ है ल। तो हमें इनको आपस में जोड़कर एक एक शब्द बनाने हैं। तो चलिए इसका अभ्यास करते हैं। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या है? फ, 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 ल। तो क्या हो गया, पहले हम फ को लिख देते हैं, फ, और उसके बाद हम ल को लिख देते हैं, ल। अब हम इसको आपस में जोड़ देते हैं, तो क्या बन गया ये? फल, फ्रूट्स। प, ल, प, ल, पल। पल मतलब समय। गाना सुना होगा आपने, पल मैं पल दो पल का राही हूँ, पल दो पल मेरी, है ना। मुझे आगे नहीं आता है। तो उसके बाद है आपका ज, ज ल, ज ल। उसके बाद आता है ह ल, हल। जल मतलब पानी, वाटर। फिर आपका है क, कुछ छूट गया क्या? फल, पल, जल, न छूट गया है। तो न को मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, न, ल, नल। क, ल, क, ल, कल। ठीक है, इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। और कुछ मैंने बोला ही था कि मैंने वर्कशीट बनाई हुई है आप लोगों के लिए। तो इस चीज़ को आप खुद से फिर से बनाने की प्रैक्टिस करेंगे कि आपको बनाने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी हम करेंगे रिक्त स्थानों। ये देखिए, ये आधा क है। ठीक है, पूरा क कैसे होता है? पूरा क है ये क, और ये क्या है? ये है स। स को हम लोगों ने यहाँ आधा लिखा है। कैसे लिखा है? स। तो ये है स, जिसमें अ की मात्रा आ रही है, स। और ये है स, ओके। स। तो यहाँ पे चलेंगे। रिक्त स्थान कैसे पढ़ेंगे?
रिक्त स्थान भरो, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करो। तो चलिए देखते हैं, मेरे लिए भी शायद थोड़ा मुश्किल पड़ेगा क्या, देखते हैं, है ना। नहीं आएगा तो आप बताइएगा। यहाँ पे है आपका ड़ क, तो यहाँ बनाया जा सकता है स ड़ क, सड़क। ल श क ल श, कलश। देखिए आप इससे कुछ और भी बना सकते हैं जो मीनिंगफुल हो। ओके, यहाँ क्या क्या है, ह र, मेरे दिमाग में तो आया नहर। ल क, पलक। प ल क, पलक। ट र, मटर। व न, वन से क्या होगा, सोचिए, है ना। तो यहाँ मैं लिखती हूँ पवन। देखिए उपवन भी हो सकता है, लेकिन उप होगा तब होगा वन, जबकि हमें एक एक अक्षर को लिखना है सिर्फ, इसलिए मैंने पवन कर दिया। स ल, स ल, फसल। फसल। टन, टन। आप सोचिए क्या होगा, याद आ रहा है आपको कुछ? क्या हो सकता है, सोचिए। कटन होगा नहीं, मटन, पटन, बटन हो सकता है, बटन, दैट्स गुड। ल म, चलम होगा नहीं, पलम, खलम। यहाँ होगा कलम, मतलब पेन, है ना। रम, रम, रम से फिर क्या हो सकता है, नरम, मतलब सॉफ्ट। ओके, तो इस तरह से आप अपना खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे इसको, और कोशिश करेंगे कि अच्छे से हो सके ये सब चीज़ें। ओके, यहाँ पर हम देखें दो शब्दों का, अभी तक हम लोगों ने देखा था एक शब्द, एक एक शब्द को मिलाकर एक नया शब्द बनाना। ठीक है, अब हम यहाँ दो दो शब्दों को लिए हैं और हम इसको बनाएंगे। तो जैसा है वैसा ही आप लिख दीजिए। यहाँ क्या लिखा है, न ट। यहाँ क्या लिखा है नेक्स्ट, ख ट। अब इसको पढ़िए, न ट ख ट, नट खट, नट खट। अज, अ ज ग र, अजगर। अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अ द र क, अ द र क। सब लोग कहते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये सभी आपको आगे बताया जाएगा, लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि आप ग्रामर को सीखें, क्योंकि हिंदी में ग्रामर अपना काफ़ी महत्व रखता है, यानी कि व्याकरण। और बिना व्याकरण के हमारा जो पूरा वाक्य होगा वो अधूरा रहेगा, है ना। उसमें जो कहा जाता है ना, एक सुंदरता जो प्रदान करता है वो हमारा व्याकरण होता है। तो चलिए, टम टम, टम, यहाँ पर है उपवन, उपवन। क ट ह ल, कटहल। ठीक है, दिख रहा है। तो अब इसके आगे हम बढ़ते हुए ये लास्ट करेंगे। यहाँ पर है कि सही शब्द को चुनकर हमें लिखना है।
मैंने आपको एक नमन रमन घर चल बस पर चढ़ वाली कविता भी सुनाई थी, तो उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैंने बनाई हुई हैं। जैसे इसमें सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करना है। जैसे है नमन अब चल, तो कहाँ, घर चल कि पर पे चल, कहाँ चल, घर चल, है ना, घर चल। डैश है यानी रिक्त स्थान है, पर चढ़ कर चल। क्या क्या ऑप्शन दिया है, बस और 10। 10 तो एक नंबर हो गया, मैंने काउंटिंग भी आपको पढ़ाई है ना, गिनती पढ़ाई है। बस क्या है, एक साधन है जिससे हम कहीं जाते हैं, बस। रीना चख, क्या कल चख कि फल चख, फल चख। ये है आपका, ओके मैंने यहाँ पहले लिख दिया है। नटखट मत बन, क्या नमन या फसल। यहाँ पे आ जाएगा नमन, मैं इसको लिख नहीं रही हूँ, ओवर राइटिंग हो जाएगी। यहाँ पे मैंने टिक कर दिया है नमन। तक पढ़, बस तक पढ़ या 10 तक पढ़, तो 10 क्या है, गिनती है, तो हम यहाँ पे सही क्या लिखेंगे, 10। 10 तक पढ़। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वर्कशीट अच्छी लगी होगी। जो कि अभ्यास कार्य है वो आप करने की कोशिश करेंगे और इसको बार 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 प्रयास लाइए। हो सके तो हिंदी के बुक्स पढ़िए, हिंदी के न्यूज़ चैनल्स को देखिए, हिंदी मूवीज़ देखिए, हिंदी गाने सुनिए। ओके, तो चलिए, और हम उम्मीद करती हूँ कि एक चीज़ तो मैं बोलना भूल ही जाती हूँ बार बार, पर मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा होगा, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरे कार्य आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे। और प्लीज़ कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है मुझे आपके कमेंट्स का जवाब देना, और अच्छे अच्छे से अपना सारी तैयारियाँ करते रहिए। चलिए, धन्यवाद।